हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीबॉर्न 1 मिलियन स्पोर्ट्स। आज हम संसद भवन के टॉपिक पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि फ़िलहाल ट्रेंडिंग टॉपिक है 2023 का, और इससे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है? आंसर होगा नई दिल्ली। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? आंसर होगा सी 28 मई। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किसके द्वारा किया गया? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नंबर 3, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? आंसर होगा बिमल पटेल। यह एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इसके लिए नोट भी है स्पेशल। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट ने किया है, जबकि इसकी डिज़ाइन को अहमदाबाद की कंपनी HCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अंजाम दिया। नेक्स्ट, नए भवन को बनने में लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च हुए? आंसर होगा 1200 करोड़ रुपए। और पुराने, ये पीछे जो दिख रहा है, ये पुराने वाला संसद भवन है, जिसके निर्माण में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो 1921 में जिसकी बनने की शुरुआत हुई थी, और लगभग 5 साल के बाद 1927 में बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है? आंसर होगा 888। नोट, नए भवन के लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्य और राज्यसभा चैम्बर में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा कक्ष में कुल 1280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अगर आगे भविष्य में अगर प्रतिनिधि सदस्य संख्या बढ़ती है, उसके हिसाब से इसे डिज़ाइन किया गया है, जो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? आंसर होगा 10 दिसंबर 2020। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट, पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए भवन की आधारशिला रखी थी और 3 साल से कम समय में यह बनकर तैयार हो गया। पहले वाला 1921 में नींव रखी थी और लगभग 5 साल यानी 1927 में बनकर तैयार हुआ था, और जिसकी लागत 83 लाख थी। और नए संसद भवन की लागत 1200 करोड़ है, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है, और यह 64,500 वर्ग मीटर में फैली ये 4 मंजिला इमारत त्रिकोणीय आकार की है। यह इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? आंसर होगा 3। नोट, इस इमारत के 3 मुख्य द्वार हैं, जिनके नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार है। इसमें VIP सांसदों आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार है। नई संसद में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? आंसर होगा राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो दिखाई दे रहा है डिजाइन। नई संसद में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? आंसर होगा राष्ट्रीय फूल कमल। संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का स्पेशल कॉइन जारी किया गया? 75 रुपये का। एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया था। नोट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 75 रुपये का सिक्का और एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। नई संसद में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है। सेंगोल किसका प्रतीक होता है? यह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है,
जो प्राचीन समय में एक राजा दूसरे को सत्ता सौंपते वक्त यह सेंगोल देता था। सेंगोल के बारे में विशेष नोट है। ब्रिटिश शासन से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल को लिया था, जो लंबे समय से प्रयागराज के एक संग्रहालय में रखा हुआ था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों को यह सेंगोल दिया था ताकि जब वापस इंडिया के हाथ में सत्ता आए तो अंग्रेजों के द्वारा ये सेंगोल उनको दिए जाए, जिससे प्राचीन प्रथा को बनाए रखें। सेंगोल एक ऐसा राजदंड जिसे सत्ता पर अधिकार के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मौजूदा संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? मौजूदा संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था। जो पुराना वाला ये पीछे की साइड में दिखाई दे रहा है ना, ये जो 83 लाख की लागत में बना था। मौजूदा संसद भवन निर्माण 1921 में शुरू हुआ और 1927 में बनकर तैयार हुआ, जो लगभग 100 साल पुराना है। 2026 के बाद परिसीमन की स्थिति में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ाने पर लगी पाबंदी वर्ष 2026 में समाप्त हो जाएगी। जो वर्तमान में लोकसभा राज्यसभा सीटें हैं वो पुरानी जनगणना के अनुसार है। जो वर्तमान में जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से 2026 में इस पर लगी पाबंदी हट जाएगी और इसके हिसाब से नए राज्यसभा संसद भवन का निर्माण किया गया है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? आंसर होगा 2। संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा। लोकप्रिय यानी लोकसभा, इसे याद भी कर सकते हो इसे। क्वेश्चन नंबर 15, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? आंसर होगा लोकसभा। लोकसभा के कई नाम हैं, जैसे जनसभा, लोकसभा, लोकप्रिय सदन, प्रतिनिधि सभा। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? संसद का स्थायी सदन राज्यसभा है। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग हैं, जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 79। आंसर होगा बी, अनुच्छेद 79। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? जो पहले बताया 3। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। 20 का उत्तर होगा निम्न सदन है लोकसभा एवं उच्च सदन है राज्यसभा, तो आंसर होगा बी। ये क्रम से पूछ सकते हैं, क्रम के हिसाब से पहले उच्च सदन देगा तो राज्यसभा होगा और बाद में निम्न सदन तो लोकसभा। अगर पहले निम्न सदन है और बाद में उच्च सदन तो लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का दिया जा सकता है। संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ये सभी होते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मतभेद होने पर। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक या अधिवेशन बुलाई गई है? आंसर होगा 3 बार। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? आंसर होगा संसद। धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास होगा।